बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। साल 2023 में वो स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस को लेके अपने एडमिशन्स को लेके दे आर वेरी मच पैशनेट और आगे फर्दर स्टडीज़ को लेके प्लान करके बैठे थे, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़, एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। नस्ट ने अपना स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है उसके एडमिशन्स का इस साल आगाज़ कर दिया है। पिछले काफ़ी दिनों से ये खबर चल रही थी कि नस्ट का स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज सामने आया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई बीएस के या अलाइड के प्रोग्राम्स के एडमिशन्स के लिए ये स्कूल जो है बेसिकली स्पेसिफिकली खोला गया है। बट इट इट्स रियली अ बिग गुड न्यूज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स दे वांट टू सी देमसेल्फ एज ए डॉक्टर इन द फ्यूचर कि एमबीबीएस के एडमिशन्स का आगाज कर दिया गया है। आज से इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी गई है। nshsadmissions.nust.edu.pk के ऊपर आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन है कि इस रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, ये स्कूल गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। जो ये मेडिकल कॉलेज है ये गवर्नमेंट कैटेगरी में फॉल करेगा या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कैटेगरी में फॉल करेगा, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, क्या एमडी कैट के ऊपर सिलेक्शन होने जा रही है या नम्स की बेस पे सिलेक्शन होने जा रही है या नस्ट अपना भी एक टेस्ट लेता है एनईटी के नाम से, क्या उसकी बेस पे एडमिशंस होंगे, यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या होने जा रही हैं और जो एडमिशंस हैं वो कब तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे और एमबीबीएस की जो क्लासेस हैं उनका आगाज कब से किया जाएगा। तमाम चीजों के ऊपर नस्ट ने क्लैरिटी दे दी है, तमाम चीजें क्लियर कर दी हैं। सबसे पहले मैं ये बताता जाऊं कि जो नस्ट है पाकिस्तान में इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो है वो मानी जाती है। इनफैक्ट सिर्फ एचईसी की तरफ से ही नहीं, बहुत सी इंटरनेशनल रैंकिंग जैसे कि वर्ल्ड इंटरनेशनल रैंकिंग नस्ट को पाकिस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करता है जो दुनिया की टॉप 334 नंबर की बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है और एक पाकिस्तान की ऐसी रिनाउंड एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी की तरफ से एमबीबीएस का ये प्रोग्राम जो है इट्स रियली गेटिंग ऑल द अटेंशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की या एप्लीकेशन फी सबमिशन की जो है दैट इज दिसंबर 29, 2023। 29 दिसंबर तक आप जो है इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। जो प्रोग्राम है इनका, अगर इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की तरफ आए तो नस्ट ने इसमें तमाम चीजें क्लियर कर दी हैं। इसके लिए आपके मैट्रिक में और एफएससी में 60% मार्क्स होना जरूरी है। अच्छा, एमडी कैट के ऊपर सिलेक्शन नहीं होने जा रही है, सिलेक्शन होने जा रही है नम्स एमडी कैट के ऊपर। नम्स एमडी कैट वो स्टूडेंट जिन्होंने 55% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हुआ है, दे कैन अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर द प्रोग्राम ऑफ एमबीबीएस। बहरहाल जो एमडी कैट 2023 है, जो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी, मतलब दो तरह से कैटेगरीज हैं, एक लोकल स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं और एक फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एमडी कैट की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लोकल स्टूडेंट्स के लिए एमडी कैट को पास करना दैट इज कंपल्सरी। लेकिन जिस चीज पर सिलेक्शन होनी है, अब सिलेक्शन में ये भी बड़ा क्वेश्चन सामने एक क्वेश्चन सामने आता है कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। मतलब जैसे हम देखते थे कि जो नम्स का क्राइटेरिया या जो यूएचएस का क्राइटेरिया था दैट वाज 10-40-50, 10% मैट्रिक की वेटेज थी, 40% एफएससी की वेटेज थी और एमडी कैट की वेटेज 50% है या नम्स की। यहां पर एग्जैक्टली सेम वेटेज रखी गई है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि एलिजिबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपने एमडी कैट जो है उससे क्वालिफाई किया हो, बट सिलेक्शन जिस चीज पे होनी है दैट इज द नम्स एमडी कैट। 50% वेटेज सिलेक्शन में डियर स्टूडेंट्स नम्स एमडी कैट की है, 40% वेटेज एफएससी की है और 10% वेटेज जो है वो आपके मैट्रिक या इक्विवेलेंट जो मार्क्स हैं उनकी रखी गई है। और इस साल नम्स का ये जो हेल्थ साइंसेज का इंस्टीट्यूट है, इसमें एमबीबीएस में फॉरेन सीट्स का जो रखा गया है मार्जिन वो 15% के करीब रखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेडिकल कॉलेज है ये प्राइवेट की कैटेगरी में फॉल करेगा। प्राइवेट कॉलेजेस की कैटेगरी के अंदर इसको फॉल किया, मतलब इसको रैंक किया जा रहा है। इसकी फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो जो फीस स्ट्रक्चर है इसका, इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। पहले साल की जो फीस है वो 19 लाख है, दूसरे साल 19,15,000, इसके बाद 20,09,500, फिर चौथे साल की फीस जो है वो 21,08,726, पांचवें साल की फीस जो है वो 22,12,912। तो ये पूरा जो आपका 5 साल का एमबीबीएस है ये 1,21,21,138 जो है अमाउंट टोटल आपको कॉस्ट करेगी, उसमें आपका मुकम्मल हो जाता है। और जो हॉस्टल के चार्ज, ये तमाम आपके जितने भी चार्जेस हैं इसके अंदर ऐड किए गए हैं। इसमें आपके मेडिकल, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स की फी, ट्यूशन फी, जो यूनिवर्सिटी की फी है, जो पीएमडीसी की एनुअल रजिस्ट्रेशन
की फ़ी है, सिक्योरिटी रिफंड है, तमाम जो हैं वो इसके अंदर ऐड हैं। और नास्ट ने मेंशन कर दिया है कि जो हॉस्टल के चार्जेस हैं वो टाइम टू टाइम जो हैं वो अपडेट भी होते रहेंगे, इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस जो है हो सकता है। इसी तरह जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो फीस स्ट्रक्चर है आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। नंबर ऑफ जो सीट्स हैं उनकी तरफ आते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि जो लोकल और फॉरेन सीट्स का क्राइटेरिया है वो क्या है। ऐसे स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में जिन्होंने पढ़ा है दे कैन एलिजिबल, दे कैन अप्लाई फॉर द लोकल सीट्स, बट फॉरेन सीट्स पे वो अप्लाई नहीं कर सकते, यानी पाकिस्तानी स्टडीड स्टूडेंट्स जो हैं दे विल बी कंसीडर्ड एज द लोकल स्टूडेंट और लोकल सीट्स के लिए वो एलिजिबल होंगे। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं बट दे हैव स्टडीड अब्रोड, वो लोकल सीट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो फॉरेन सीट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है, पीओसी होल्डर्स हैं, वो भी इसी तरह लोकल सीट्स और फॉरेन सीट्स दोनों के लिए एलिजिबल हैं। और जो फॉरेनर हैं वो लोकल सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं है, दे कैन अप्लाई ऑन द फॉरेन सीट्स। 100 सीट्स इस साल रखी गई हैं एमबीबीएस के प्रोग्राम के लिए नम्स के इस हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट के अंदर, जो जिनमें आप स्टूडेंट्स इस साल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि कोई किसी किस्म की कोटा सीट्स इस नास्ट के स्कूल के अंदर, इस मेडिकल कॉलेज में कोई किसी किस्म की कोई रिजर्व सीट रखी गई है। तो इस साल जो पहला साल है इन्होंने क्लियर कर दिया है कि प्योरली 100 के 100 एडमिशंस जो है वो मेरिट के ऊपर किए जाएंगे और बेस्ड अपॉन द नम्स एमडीकैट 2023। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं दे आर एलिजिबल, 15% की उनकी जो है वो रेशियो यहाँ पे रखी गई है। इसमें एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि एमबीबीएस के अलावा और कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं इस वक्त मेडिकल साइंसेज में नस्ट की तरफ से। तो इस साल राइट दिस मोमेंट सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, बट पॉसिबिलिटी है कि अगले साल फर्दर कुछ और प्रोग्राम्स को भी ऐड किया जाए, बीडीएस को, अलाइड हेल्थ साइंसेज के कुछ प्रोग्राम्स, डीपीडी, डी फार्मेसी, इसमें मजीद जो है वो एडिशन किया जाएगा। और जो क्लासेस हैं एमबीबीएस की वो 6 फरवरी 2024 से स्टार्ट कर दी जाएंगी। 6 फरवरी 2024 दैट विल बी द डे आपकी पहली क्लास का। हॉस्टल की फैसिलिटी जो है नस्ट जो है उनका अपना गर्ल्स और बॉयज का सेपरेट हॉस्टल होते हैं, और यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस में अपना एडमिशन सिक्योर करेंगे उनके लिए हॉस्टल की जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल होंगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि हमने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह से करनी, क्योंकि स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनके इस साल नाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और वो नाम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में उनका एएमसी में नाम नहीं आया, जो नाम्स का पब्लिक सेक्टर का मेडिकल कॉलेज है, और वो प्राइवेट की तरफ परस्यू कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनके लिए ये नम्स के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें तो ये एक बड़ी आइडियल अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनके लिए सामने आई है, और ऐसे स्टूडेंट्स मस्ट अप्लाई करना चाहेंगे NSHS के अंदर। तो क्वेश्चन इज दिस कि हम किस तरह से अप्लाई करें, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सिंपली nshsadmissions.nust.edu.pk, बिल्कुल जैसे आप सामने इस वक्त मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है, इस पोर्टल पे। यहाँ पे आपने लॉग इन नहीं करना, नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन का जो टैग है इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन में ये आपका नाम पूछेगा, आपने जस्ट अपना नेम यहाँ पे एंटर करना है, अपना फादर नेम एंटर करना है और ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद नीचे जो येलो कलर का ये साइन अप का बटन है आपने इसको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप साइन अप का बटन जो है उसे प्रेस करेंगे तो आपको बिल्कुल जैसे नस्ट में जो बच्चे इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हैं कि उनको एक ईमेल आती है, जिस ईमेल में उनका एक यूजर नेम होता है, जो उनका ईमेल एड्रेस होता है, और एक पासवर्ड नस्ट की तरफ से एक जो है 5 डिजिट का पासवर्ड भेजा जाता है, उसी तरह आपके ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल आएगी। आपने सिंपली वापस उस अपनी ईमेल पे जाना है, ईमेल पे जाके अपने ईमेल एड्रेस को वहां से कॉपी करना है, जो कि ऑलरेडी वही है जो आपने भी एंटर किया था। आपने अपना पासवर्ड जो है वो कॉपी करना है और वापस इसी पेज पे जो आपका अंडरग्रेड का पेज है यहाँ पे आके अब आपने लॉग इन पे क्लिक करके लॉग इन करना है। डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट हो चुका होगा और आपका एक जो एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। राइट साइड पे एप्लीकेशन का स्टेटस नजर आ रहा है जिसमें स्टेप लिखे हुए हैं। आपका जो है फर्स्ट स्टेप वो मुकम्मल हो चुका है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसका स्टेटस लिखा आ रहा है कि दैट इज कंप्लीटेड। नीचे लिखा आ रहा है फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, चूंकि अभी तक आपने वो नहीं किया तो उस पर नॉट सबमिटेड आ रहा है। तो अब आपने लेफ्ट साइड पे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आप वो एक दफा केयरफुली रीड कर लें। ये ऑलमोस्ट सारी मैंने ऑलरेडी पहले आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर है, तो आप इसको एक दफा खुद भी रीड कर सकते हैं अपनी क्लैरिटी के लिए। उसके बाद आपने नंबर 2 पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपसे आपकी सारी डिटेल यहाँ पे जो है वो मांगी जाएगी और ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है, वही उसी तरह से डिटेल्स हैं जैसे नस्ट के एनईटी के अंदर जब हम अप्लाई करते हैं तो वहां पे डिटेल्स जो है वो हमारे सामने आती हैं। तो आपने सिंपली ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे फिल करनी है। आपसे पूछा जाएगा इसमें जो कुछ चीजें यूनिक हैं जो एनईटी में भी पूछी जाती हैं, जैसे कि
आर यू फर्स्ट इन योर फैमिली अप्लाइंग फॉर अ यूनिवर्सिटी डिग्री, आपने वो लिखना होता है। इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल आपने सारी मेंशन करनी है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं, आपने उसको सर्टिफाई करना है इन्फॉर्मेशन को। तो ये तमाम चीजें फिल करने के बाद लास्ट पे आपने सेव और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसकी तरफ आपको ले जाएगा, जो कि है फी इनवॉइस। आप अपनी फी इनवॉइस जो है उसे प्रिंट करके बैंक में भी जमा करवा सकते हैं, आप उसको ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी फी इनवॉइस पे करेंगे, आपने वापस आके अपनी फी इनवॉइस की डिटेल यहाँ पे एंटर करके अपनी एप्लीकेशन को फाइनली सबमिट करना है। और आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है, जैसे जैसे आप स्टेप मुकम्मल करते जाएंगे उस पर कंप्लीटेड लिखा आता जाएगा। सो वेरी सिंपल प्रोसीजर। साल 2023-24 के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज, बहुत बड़ी अपडेट। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर दीज एडमिशंस।